रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल है मगर करंट अफेयर से वाबस्ता है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जापानीज़ कौम बहुत मेहनत कश है और कमिटेड है। इसके अलावा तीसरी खूबी उन्होंने बताई है अखबारात ने कि वो कमिटेड के साथ ईमानदार कौम है, जो वो कहती है वही करती है। तो हम इस चीज़ पे आते हैं कि आखिर क्या चीज़ है कि जापानीज़ कौम एक मुनफरद कौम होकर उभरी है। और अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इतना अफेक्टेड हो जितना जापान था। कहते हैं जापान सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सिर्फ 40% उसके रिसोर्सेज रह गए थे, बाकी वो 60% सारा तबाह हो गया था। मगर आज की ये रिपोर्ट है कि वो दुनिया में एक पावरफुल इकनॉमिक कंट्री के तौर पर जाना जाता है और एक मज़बूत इकनॉमी मानी जाती है, और उसके अफराद जापानीज़ मज़बूत एसाब के अफराद माने जाते हैं। तो आखिर ये क्या चीज़ है जो उनको इतना आगे ले आई। फिर हमने एक और सेशन किया था पर्ल हार्बर का। पर्ल हार्बर में अमेरिकियों ने इनकी जैसे कहें कि ईंट से ईंट बजा दी, मगर क्या चीज़ थी कि इतनी पस्त कौम, इतनी गिरी हुई, इतने डाउनफॉल में जाती हुई कौम आज वो दुनिया में एक निशान लेकर उभरी है और इकनॉमिक का एक सिंबल बन गई है। और उनके अफराद एक एक शख्स मजबूत एसाब में किस तरह कन्वर्ट हो गया है। तो उसके लिए जापानीज़ राइटर है हेक्टर गार्शिया। हेक्टर गार्शिया 1981 में पैदा हुए हैं, अभी उनकी उम्र 41 है। वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र हैं। मगर वो कहते हैं कि मुझे अपने मुल्क से इतनी उनसियत हो गई कि मैंने ये रिसर्च की कि मेरे मुल्क के अफराद में वो क्या जम्स हैं, क्या जीन्स हैं जो उनको इतनी बुलंदी पर ले गए हैं, इतनी कामयाबी पर ले गए हैं। तो उन्होंने 10 से 12 किताबें लिखी हैं। हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने मुल्क पर ही किताबें लिखते हैं, उनकी इकनॉमिक्स पर, उनकी इंटरेस्ट पर, उनकी कामयाबी पर। तो उनकी किताबों का बाद में ज़िक्र करेंगे। आज जिस किताब का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो उनकी किताब है हेक्टर गार्शिया की कि 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ एंड हैप्पीफुल, यानी आप खुश ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है 10 रूल ऑफ इकिगाई। इकिगाई में वो जापानीज़ की सीक्रेट बताते हैं, सीक्रेट्स ऑफ जापानीज़ के सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ किस तरह गुजारते हैं। इकिगाई जापानीज़ वर्ड है, वो टर्मिनोलॉजी है। उसमें कहते हैं कि अगर आपका प्यार हो, विथ लव हो, तो आपके पैशन से हो, आपके अपने जज्बे से हो, आपके अपने काम से हो। उसके बाद कहते हैं आपकी नीड क्या होनी चाहिए। आपकी नीड आपका मिशन होना चाहिए। आपकी जो ज़रूरत है वो आपका मिशन और मकसद होना चाहिए। अब आते हैं कि 10 सीक्रेट्स क्या दिए हैं इकिगाई के, और कहते हैं जापानीज़ में वो क्या चीज़ थी जो दुनिया में वो सबसे आगे बढ़ गए और इतने नुमाया हो गए। आज हम 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, 5 का दूसरा सेशन करेंगे, क्योंकि कम मुद्दत में, कम वक्त में हम इतना ज़िक्र नहीं कर सकते। सबसे पहले कहते हैं कि पहला रूल जापानीज़ का जो खुश होने का और कामयाब होने का है वो है डू नॉट रिटायर, यानी आप कभी भी रिटायर ना हो। स्टे इन एक्शन, हमेशा एक्शन में रहिए, तहरुक में रहिए, मूवमेंट में रहिए। कहते हैं कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में रुक जाता है तो उसे रस्ट लग जाता है, ज़ंग लग जाता है। हम ज़िंदगी में किसी भी शोबे में हों, हम ये समझते हैं कि हम रिटायर हो गए, अब हमें काम नहीं करना। तब कहते हैं बॉडी एंड माइंड दोनों को ज़ंग लगना शुरू हो जाता है और वो ठहर जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्टे इन एक्शन, हमेशा आप एक्शन में रहें। एक वर्ड देते हैं, कहते हैं जापानीज़ के लिए क्रूअल वर्ड है, जालमाना वर्ड है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि गाली समझा जाता है, और वो लफ्ज़ रिटायर है। जब हम ज़िंदगी में अपने आप को कहते हैं कि हम रिटायर हो गए तो न सिर्फ हमारा सफ़र रुक जाता है मगर हमारा जिस्म और जहन भी रुक जाता है। तो पहला उसूल कहते हैं जापानीज़ ने जो अपने आप को इस दलदल से निकाला वो ये निकाला कि उन्होंने रिटायर का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। उसके बाद कहते हैं कि आप ज़िंदगी में अपने आप को रिटायर कभी भी मत समझें। इससे अगर समझेंगे तो आप जिस्म और जहन के साथ वहीं रुक जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो क्या है। वो कहते हैं कि सराउंड इन योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के दरमियान रहें। यानी कहते हैं आदमी जब
अकेला हो जाता है या अपने हल्का अहबाब से दूर हो जाता है तो उसका ज़हनी सफ़र रुक जाता है, उसकी खुशियों का सफ़र रुक जाता है। कहते हैं अगर आप अपने दोस्तों के दरमियान रहेंगे तो आपको खुशियाँ भी मिलेंगी और नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और उन आइडियाज़ से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद तीसरा असूल कहते हैं कि डू नॉट टेक स्टफ इन योर स्टमक, अपने पेट में ज़्यादा स्टफ मादा चीज़ें मत रखें, यानी ज़्यादा खाना। कहते हैं कि थोड़ा सा खाइए और उससे आपकी सोच टच होती है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो सोचने की सलाहियत कम होती है, एज़ वेल एज़ साथ साथ कहते हैं कि आपको उससे खुशी का ताल्लुक़ भी होता है। जितना ज़्यादा खाएंगे अपने आप को ज़्यादा आप भारी महसूस करेंगे, उससे आपकी खुशी भी जाती रहेगी और जुस्तजू का एलिमेंट भी आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैपनीज़ ने अपना ये उसूल मान लिया कि उनको बहुत कम खाना है और दौड़ते रहना है, काम करते रहना है, तहरुक में रहना है और दोस्तों के दरमियान रहना है। अब पाँचवा असूल वो कहते हैं कि स्टे इन एक्सरसाइज एंड फॉर फिट, यानी आप ज़िंदगी में अगर तंदुरुस्त भी रहना चाहते हैं, वो तो एलिमेंट्स इसके साथ शामिल है, मगर कामयाबी और खुशी का एलिमेंट भी इससे है कि आप सेहत के साथ रहें, स्टे फिट रहें, एक्सरसाइज करते रहें, वर्जिश से वाबस्ता हों। कहते हैं कि दुनिया की बहुत सी कौमें हैं जो 30% पैरालाइज हैं, वो इसलिए हैं कि वो कौमें मैदान में नहीं आती, फिर मैदान में जब दुनिया के मसाइल आते हैं तो उन मसाइल को फेस नहीं कर सकते। तो कहते हैं हेक्टर गार्सिया कि अगर आप इन उसूलों को अपनाएंगे तो आप जैपनीज़ कौम की तरह सक्सेसफुल और हेल्दी हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।